हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टोरी विद आर के। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक और शापित आश्रम की कहानी। गांव के आश्रम पास एक घने जंगल के बीचों बीच एक पुराना आश्रम था जिसे लोग शापित आश्रम कहते थे। गांव वालों के अनुसार कई साल पहले इस आश्रम में एक नन रहती थी। वह धर्म की आड़ में काले जादू का अभ्यास करती थी। एक दिन उसकी असलियत जानने के बाद गांव वालों ने उसे उसी आश्रम में बंद कर दिया और आग लगा दी। लेकिन मरने से पहले उसने एक भयानक श्राप दिया जो कि उस आश्रम में कदम रखेगा वह अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। सालों साल बीत गए। तीन दोस्त रवि, नील और शिया, जो हॉरर कहानियों के दीवाने थे, उस आश्रम के बारे में सुनकर उसे देखने का फैसला करते हैं। गांव वालों ने उन्हें रोकने की कोशिश की लेकिन वे नहीं माने। आश्रम में कदम रखते ही माहौल बदल गया। ठंडी हवा के झोंके, दीवारों पर अजीब सी चीखों के निशान और एक अजीब गंध ने उन्हें परेशान कर दिया। अचानक उन्हें एक कोने से किसी के हंसने की आवाज़ आई। जब उन्होंने पलटकर देखा तो एक भयानक साया उनके सामने खड़ा था। वह नन की आत्मा थी, सफ़ेद लिबास में, चेहरे पर गहरे घाव और खून से लाल आंखें। उसने अपनी डरावनी आवाज़ से कहा, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम नहीं बचोगे। नील ने भागने की कोशिश की लेकिन दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। रवि का शरीर अचानक ठंडा पड़ गया और उसकी आंखें सफ़ेद हो गई, जैसे कि नन ने उसे अपने वश में कर लिया हो। सिया रोने लगी लेकिन नन की डरावनी हंसी गूंज रही थी। नन ने अपनी भयानक हंसी से के बीच हाथ उठाया और पूरा आश्रम काले धुएं से भर गया। सिया ने महसूस किया कि उसके शरीर के चारों ओर कुछ अदृश्य ताकत उसे जकड़ने की कोशिश कर रही है। नील ने चीखते हुए कहा, हमें यहाँ से निकलना होगा सिया। लेकिन हर बार वे दरवाजे की ओर बढ़ते वह अचानक गायब हो जाता और वे वापस वहीं खड़े होते जहाँ चले थे। रवि अब नन का पूरी तरह गुलाम बन चुका था। उसकी आवाज़ बदल गई थी और वह गहरी डरावनी आवाज़ में कह रहा था, यहाँ से भागने की कोशिश मत करो, यह जंग अब तुम्हारा अंत होगी। उसकी आंखों से सफ़ेद रोशनी निकल रही थी और उसके शरीर से खून रिसने लगा। सिया और नील डर से कांप रहे थे लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। सिया को याद आया कि उन्होंने आश्रम के बाहर एक पुरानी किताब रखी थी। उसमें लिखा था कि उस नन को हराने का एक ही तरीका है, उसकी आत्मा की रोशनी में बदलना। लेकिन उसके लिए उस पुराने कमरे तक पहुंचना होगा जहां नन की मौत हुई थी। अंधेरे की चुनौती नील और शिया ने हिम्मत जुटाई और आश्रम के अंदरूनी हिस्से की ओर बढ़े। हर कदम पर नन उसके रास्ते में बाधा डाल रही थी। दीवारों से हाथ निकलकर उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। फर्श अचानक टूटने लगती थी और भूतिया आवाज़ें उन्हें भ्रमित कर रही थी। आखिरकार वे उस कमरे तक पहुंचे जहां नन की आत्मा उसे शक्तिशाली थी। वहां पहुंचते ही नील का शरीर हवा से उठ गया और नन ने उसे अपने वश में करने की कोशिश की लेकिन सिया ने तेजी से किताब में लिखा मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। नन ने अपनी पूरी ताकत लगाई और कमरे में चारों ओर आग लगा दी। वह चीखते हुए सिया की ओर बढ़ी लेकिन सिया ने डर को नज़रअंदाज किया और मंत्र को पूरा पढ़ा। जैसे ही आखिरी शब्द खत्म हुआ, कमरे में तेज रोशनी फैली। नन एक भयानक चीख मारी और उसकी आत्मा धुएं में बदलकर हवा में गायब हो गई। नील और शिया जैसे जैसे बाहर निकले लेकिन जब वे गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि रवि पहले से ही वहां खड़ा था। उसका चेहरा शांत था लेकिन उसकी आंखों में वही सफ़ेद चमक थी। उसे मुस्कुराते हुए कहा, तुमने नन को हराया लेकिन अब मैं हूँ। यह कहानी ख़त्म नहीं हुई है। गांव वाले आज भी कहते हैं कि रवि के अंदर नन की आत्मा रहती है और आश्रम वह आज भी अंधेरे में खड़ा है जहाँ कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। दोस्तों, अगर आपको यह स्टोरी आगे सुननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।